कोरोनाच्या भयावह स्थितीवर खासदार सौ नवनीत रवी राणा यांच्या लोकसभेत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे। कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या विधवा, अनाथ बालके, एकट्या राहिलेल्या स्त्रिया यांच्या बाबतीत केंद्र सरकार काय मदत करणार? जी राज्य सरकारे आपली जबाबदारी झटकत आहेत त्यांच्यावर काय कार्यवाही होणार? केंद्र सरकार व राज्य सरकारने कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना भरीव मदत द्यावी, खासदार सौ नवनीत रवी राणा यांची लोकसभेत मागणी आहे। मंत्री महोदय, कोरोना के पीरियड में जो महिलाएं अकेली रह गई हैं, जिनका पालन पोषण करने वाले ऐसे पुरुष जो नहीं रहे हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? और ऐसे बच्चों के लिए जो अनाथ हो गए इस कोरोना के पीरियड में, उनके लिए सरकार की तरफ से कोई योजना आ रही है? एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अंतर्गत केंद्र सरकारद्वारे 23 जानेवारी 2021 ला दिल्या गेलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे, गाईडलाईन्सचे राज्य सरकार पालन करतात किंवा नाही? करीत नसल्यास शासन काय कार्यवाही करणार? या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना आरोग्यदायी आहार मिळत नसल्यास संबंधित विभाग किंवा कंत्राटदारावर काय कार्यवाही करणार? खासदार सौ नवनीत रवी राणा यांचा लोकसभेत प्रश्न आहे। भारत सरकार की गाइडलाइन जो 13 जून 2021 को जारी गई थी, जिसका गैजेट नोटिफिकेशन जुलाई में निकला है, उस गाइडलाइंस का पालन सभी राज्य सरकार नहीं कर रही हैं। कृपया मंत्री ये बताएं कि कृपया करके कौन कौन सी राज्य इन गाइडलाइंस का पालन कर रही हैं और कौन कौन सी राज्य सरकार इन गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रही हैं। और अगर ये गाइडलाइंस का पालन राज्य सरकार नहीं कर रही हैं तो वो राज्य सरकार के ऊपर हम केंद्र सरकार के जो 50% हिस्सेदारी है, उन राज्य सरकारों पे हम क्या कार्यवाही करेंगे? महिला बाल कल्याण व बाल विकास प्रकल्पाने कोरोना काळात विधवा झालेल्या व अनाथ झालेल्या बालकांसाठी विशेष धोरण तयार करून मदतीचा हात द्यावा। महाराष्ट्र राज्य सरकार या बाबतीत कमी पडत असल्याचे खासदार सौ नवनीत रवी राणा यांनी सांगितले। खासदार सौ नवनीत रवी राणा यांच्या या प्रश्नांची दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही करण्याचे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री सौ भारती पवार यांचे सभागृहात अभिवचन आहे। धन्यवाद। मैं प्रफुल्लित हूँ महोदय कि सांसद महोदया ने प्रश्न महिला शक्ति केंद्र का था, लेकिन विस्तृत जानकारी पूरे मंत्रालय के बारे में मांग डाली है। विषय गाइडलाइन का है महोदय, लेकिन गाइडलाइन जून में नहीं, जनवरी 2021 13 जनवरी को प्रेषित की गई। हमने इन गाइडलाइंस के अंतर्गत सभी राज्य सरकारों को पोषण के संदर्भ में और आईसीडीएस और आंगनवाड़ी के संदर्भ में ये आग्रह किया कि आप जीएफआर रूल्स और विजिलेंस रूल्स और गाइडलाइंस के अंतर्गत पौष्टिक आहार का वितरण करें, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल हो, एफएसएसएआई के लैब से हमारे खाने की टेस्टिंग हो और एक सुदृढ़ व्यवस्था राज्यों को बनाने का हमने आदेश केंद्र सरकार की ओर से जारी किया है। राज्य सरकारों के साथ सतत हम इस चर्चा में रहे हैं कि किस प्रकार से वो अपने डिस्ट्रिक्ट में न्यूट्रिशनल कमेटी बनाएं और उसके अंतर्गत काम करें। लेकिन महोदय, आपके माध्यम से सदन में हर सांसद से मैं आग्रह करना चाहती हूँ, उनके जिले में अगर 13 जनवरी 2021 की गाइडलाइन के अंतर्गत काम नहीं हो रहा तो वो निश्चित रूप से मेरे विभाग को सूचित करें, ताकि हम वो विषय उस संबंधित राज्य सरकार के साथ उठा सकें।